देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी गिरिंद्र किशोर झा। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। गिरिंद्र किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CS में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ आपके मन में योजनाएं जो आप सबसे पहले लागू करना चाहेंगे जीतने के बाद? पहला तो हमारा मन में अपना योजना है शमशान घाट को मुक्ति कराना। जितने दबंग लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, शमशान घाट को जितना वो 1.5 बीघा का शमशान घाट है उसको छोटा करते हुए वो क्लोज कर रहे हैं, उसको हम करेंगे गिराकर। पहला नंबर। दूसरा, ये जल जमाव का पहला नंबर है। जल जमाव से आदमी हर एक परेशान रहता है। तीसरा नंबर, पिए जल सुख सुविधा इसको प्रदान करेंगे। हर एक के घर में पानी की व्यवस्था जो है सो इस समय में सूख जाती है, इसके लिए समरसीबल पहला हर एक को 10 को फैमिली को मिला करके एक जगह बना करके समरसीबल को धसवाएंगे और हर एक फैमिली को पानी सप्लाई दिया जाएगा। तीसरा नंबर, नाला का उराहीकरण, ये महीना 2 महीना पर एक बार आवश्यक होगी और जितना छोटा से छोटा कठिनाई और बड़ा से बड़ा कठिनाई है उसको मैं हमेशा दूर करता रहूँगा। और हर एक सप्ताह रविवार को हर एक वार्ड में हर एक जगह जा करके मुआयना करेंगे। हर एक का इच्छा का पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए कि जनता हमको चुन करके आगे भेजेगा। तो हमारा पहला प्राथमिकता है। और तीसरी नंबर, जब हम हर एक घर घर घूम करके रविवार और शनिवार को जाएंगे तो जो जिनका त्रुटि होगा उस त्रुटि को सुनेंगे, उसको अतिशीघ्र निवारण करने का कोशिश करेंगे। अभी जो स्थिति है, सड़क टूटी पड़ी है, नाली जो है जहाँ है वहाँ भरी पड़ी है, ढक्कन है नहीं, मच्छर की समस्या एक सामूहिक समस्या बनती होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किए हैं। मच्छर का तो इतना जटिल समस्या बना हुआ है, आज तक कोई एक, यहाँ पर भी थे मेयर साहब भी थे, आज तक एक मच्छर का पाउडर भी नहीं डाला गया। वो मच्छर के कारण हम लोग अपने समाज में सारा बीमार पड़ रहा है। किसी को मलेरिया, किसी को फलेरिया, किसी को टाइफाइड होता है। इस पर समुचित रूप से समुचित पानी और मच्छरों का निवारण के लिए हर एक जगह DDT पाउडर डलवाएंगे, हर एक जगह साफ सफाई होगी। जब ये नाला का उराहीकरण होगा, सफाई होगी तो मच्छर की औसत कमेगी। अब बात आती है सामाजिक सुरक्षा की। महिलाएं सड़क पर निकलती हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस वार्ड नंबर 16 में, इसके लिए क्या कुछ आप करना चाहेंगे? महिला जितने सुरक्षित हमारे वार्ड में हमारे बनने के बाद, वार्ड काउंसलर बनने के बाद सुरक्षित महसूस करेगी, उस समय आने पर हम आपको बताएंगे। जितना भी हमारे यंग दल के हैं सारे को हम पुटअप करेंगे। हर एक 11 से लेकर के 10 बजे रात्रि तक गश्ती लगाएंगे। हर एक चौक चौराहे पर हमारा वॉलंटियर सबका निगरानी करता रहेगा, जो क्या स्थिति है नहीं है उसका हम मुआयना करते रहेंगे, उसको समुचित भी ढंग से उसको व्यतीत करेंगे। आपके मोहल्ला, आपके वार्ड में ये रेलवे घूमती है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ परेशानी लोगों को होती है और हमेशा चूँकि स्टेशन है और गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है तो ये बंद ज़्यादा देर रहता है, तो कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था निगम से करवाना चाहेंगे इसमें? एकदम करवाना चाहेंगे। यहाँ पर ओवर ब्रिज बने, पहला नंबर। नहीं अगर ओवर ब्रिज बने तो इस सीधा बेता लाइन में इसको जोड़वाने का कोशिश करेंगे, ताकि हर एक नागरिक को सीधा समय की बचत हो और समय की धारणा को देखते हुए आगे की ओर हम अपना प्रस्थान करेंगे रास्ते का निराकरण सोचने का। आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको ये चाहिए वो इंतजार में ही रह जाते हैं और ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाता है। इसके लिए आप क्या सुधार करना चाहेंगे? इसको तो सुधार यही किया जा सकता है, 2,80,000 या 2 लाख जो भी अमाउंट प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मिलता है, आवास योजना से मिलता है, उस आवास योजना में कोई कहीं का परसेंटेज ही नहीं है। ये लोग तो खामखा अपना लेते हैं, उसमें हम क्या कहें, जो लिए तो। किरण जी, आवास योजना में बहुत कुछ खामियां हैं, बहुत गरीब ऐसे हैं जिनको अभी तक आवास नहीं है, कुछ APL वाले भी गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है, BPL वालों के पास तो दिक्कत है ही। क्या कुछ इसमें सुधार करना चाहिए? जिनका APL में नाम है, जिनको आवास योजना के अंतर्गत आते हैं उनको तो आवास मिलेगा ही, और जिनको नहीं आता है उसके लिए हम उचित कार्रवाई करने का प्रावधान करेंगे और समुचित व्यवस्था उनको किया जाएगा, कराने का कोशिश करेंगे। और तीसरी नंबर, पानी का व्यवस्था जो है, जो पीने की पानी का व्यवस्था, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ वातावरण रहे,
स्वच्छ नाला रहे, ये सब का प्रावधान का हम उपयुक्त व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और जितने हमारे वार्ड में सदस्य हैं, हमारे मतदाता हैं, उनको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, कृपया मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी समस्याओं को हल करने की अतिशीघ्र व्यवस्था करूंगा। पेंशन योजना जो है उसमें जरूरतमंदों को वहाँ भी दिक्कत हो रही है, पेंशन उनको नहीं मिल पा रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है, इस वार्ड में भी है जो 60 के नीचे हैं लेकिन उनको पेंशन मिल रहा है। पेंशन योजनाओं को हम जब से हम पकड़ेंगे इस पेंशन योजना का, उस व्यवस्था को लेकर के किनके पास पेंशन नहीं है, किन आदमी को सही जगह जाना चाहिए, किनको नहीं मिला है, उसको तो मुआयना करने के बाद ही पता चलेगा। जिनको नहीं मिला हुआ उनको पेंशन दिलाने का प्रक्रिया में लाया जाएगा, अतिशीघ्र उनको दिया जाएगा। इसके अलावा नौजवानों के लिए आप क्या कुछ योजना दिमाग में रख के आगे बढ़ रहे हैं? नौजवानों के लिए तो योजना ये है कि अपने वार्ड में बहुत सा छोटा मोटा कुटीर लघु उद्योग सब है, जैसे कि पानी का हुआ, बिस्लरी का कंपनी हुआ, ये सब का योजना को जब हम आ जाएंगे अपने पावर में तो ये सब यूटिलाइज करेंगे, सबको व्यवस्था सुदृढ़ होगी हमारी वार्ड की, सारा समस्या दबंगदई सारा खत्म हो जाएगा। एक समस्या, वैसे तो ये आम समस्या है, जो हुनर रहने के बावजूद भी उनके पास डिग्री नहीं है या डिग्री है तो हुनर नहीं है, इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चलाया जा रहा है। तो आप चाहेंगे जो ज़रूरतमंद हैं उनको वहाँ भेजकर उनको हुनर दिलाया जाए ताकि उनको रोज़गार मिलने में दिक्कत ना हो। ये तो आप सही पूछे हैं। जिनको अगर व्यवस्था उनको रोजगार करने का नहीं है, रोजगार करने लायक नहीं है, उसको हमारे तरफ से जहाँ तक उनको सुविधा मिलने की अपेक्षा रखेंगे उससे ज़्यादा हम सुविधा दिलाने की उनकी कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना में दरभंगा का स्थान जो इस बार है वो काफ़ी शर्मनाक है, उस रैंकिंग की चर्चा भी करने में शर्म आ रही है। क्या आप चाहेंगे जो आप जब जीत कर आते हैं तो सबसे पहले तो आपका वार्ड स्वच्छ बने और उसके अलावा दरभंगा नगर जो है, दरभंगा शहर जो है वो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आ जाए? 16 नंबर वार्ड का इतना दुर्गत व्यवस्था है जो बताया नहीं जा सकता है। बरसात आने पर भर भर ठेहुन पानी लग जाती है, नाला का पानी ओवर हो जाता है, जैसे अति के समरसीबल की तरह। वो समरसीबल में जैसे कि हमारा लैट्रिन का हौज है, ओवरफ्लो करके वो बाहर निकल जाता है, चलने लायक नहीं रहता है। हमारे आने के बाद ये सब सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास हम करेंगे और समुचित स्वच्छ बनाने का एकदम व्यवस्था का शुरुआत करेंगे। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गिरिंद किशोर झा वार्ड नंबर 16 के वार्ड काउंसलर के प्रत्याशी, आप लोग समस्त 16 नंबर वार्ड के वासियों से अपील कर रहा हूं कि गिरिंद किशोर झा को वार्ड नंबर 16 का वार्ड पार्षद के रूप में स्वीकार करेंगे और मेरा छाप कलम द्वार छाप है जिस 4 नंबर पर है, उसको आप लोग हर एक नागरिक को यही कहना है कि आप लोग कलम द्वार छाप पर 4 नंबर पर मोहर मार करके विजय बनावे और अगले योजना के तहत जो भी हमसे होगा समस्त नागरिक को तन मन धन से हृदय से सेवा करेंगे, जो कि आपको आपके पास हमारे पास नहीं आना पड़े, हम आपके पास जाएंगे। गिरिंद जी, एससीएस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी गिरिंद्र किशोर झा, जिनका सीधा सा कहना है जो वो सबसे पहले इस क्षेत्र के शमशान पर जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त करवाएंगे। इसके अलावे हर 10 घर को जोड़कर ये पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि गर्मी के दिनों में जो पानी एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ जाता है वो दूर हो सके। महिला सुरक्षा पर इनका विशेष ध्यान रहेगा और कई सारी योजनाएं हैं जो इनके दिमाग में है, वो जीतने के बाद उसको पूरा करना चाहेंगे और क्षेत्र की जनता को इनको ना खोजना पड़े, ये खुद जनता के पास हमेशा पहुंचते रहें, सुलभ रहें, दुर्लभ ना हो जाएं, यही ये अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं। तो कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही, अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार।